वाह, थैंक यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र और इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने घर से। दोस्तों, अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो में बड़ा बहुत ही शानदार मैसेज था कि आपका शरीर ही सिर्फ आपका स्थायी पता है। बहुत ही गजब की लाइन लिखी थी उसमें। बड़ा अच्छा वीडियो था। मुझे लगता है कुछ लोगों ने सीरियसली देखा होगा उसको, और पहले भी आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप पे देख चुके हो। बहुत सारी बातें बताई गई उस 2 मिनट के वीडियो में, और सही भी है। इस दुनिया में इस शरीर के अलावा आपका कोई नहीं, बाकी सब मोह माया है। राइट? क्योंकि शरीर अगर अस्वस्थ है, कोई साथ नहीं देता। जैसा हमारा आज का मैसेज अगर आपको पढ़ा हो, जब आपने लिंक मिली हो, तो उसपे बड़ी अच्छी लाइनें कुछ लिखी थी। एक अस्वस्थ मनुष्य न तो सफलता की राह पर चल सकता है, न ही वो धनोपार्जन कर सकता है, न ही वो सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकता है, और ना ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन सब के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर का होना अति आवश्यक है। इसलिए आप शरीर पे ध्यान दीजिए। लेकिन आज इस पेंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं। ओवर कॉन्शियस होने की वजह से हम लोगों के अंदर डर भी व्याप्त हो गया है, बहुत भयंकर तरीके से। लोग इतने डरे हुए हैं, इतने चिंतित हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इस दुनिया का रखवाला कोई है ही नहीं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एक बार, वाकई एक बार भरोसा रखिए परमात्मा पे, तो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। प्रायोरिटी को परमात्मा प्रायोरिटी में परमात्मा को लेके आइए सबसे पहले, वो आपका ख्याल रखेगा। यस। क्योंकि महामारी का कोई दवाई नहीं होती, महामारी का कोई इलाज नहीं होता। इलाज किसी न किसी बीमारी का होता है, और जितने भी अनुसंधान हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं आज तक मेडिकल साइंस में, वो किसी न किसी बीमारी को लेके हुए। महामारी पे कंट्रोल आज तक कोई पा नहीं पाया। ये ऐसे ही रहेगा, और आने वाले समय में और आता रहेगा। आने वाले समय में परिस्थितियां और ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती हैं, जिस तरीके से साइंटिस्ट बता रहे हैं। आपके पास क्या तैयारी है उसकी? सारे लोग बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को अच्छा रखिए, तो आपकी लाइफ हेल्दी है, आप इन सारी चीजों से बच सकते हो। आपको क्या लगता है? इस दुनिया में अभी लगभग लगभग 85% लोग अब ये जाने हैं इस पेंडेमिक में कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना जरूरी क्यों है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इम्यूनिटी नॉट वन डे गेम। कोई एक दिन का काम नहीं है। कोई एक दिन का काम नहीं है कि इम्यून सिस्टम को आप हेल्दी बना लोगे। अभी तक तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम आने वाले वक्त के लिए तो आप तैयार करो अपने इम्यून सिस्टम को, ताकि इस शरीर का भरपूर आप लाभ ले पाओ। ये शरीर पता नहीं कब सांसें कितनी मिली हैं, हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते। एवरीथिंग इन अनसर्टेन। लेकिन जब तक हैं, तब तक कम से कम ये शरीर तो हेल्दी रहे, तो इसके लिए आपको इम्यूनिटी को अच्छा करना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये आपको इसका रोज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस मैसेज में अभी जो वीडियो चल रहा था, उस मैसेज में बहुत सारी उन्होंने बताई कि आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। आप मुझे बताइए, इतनी जो चीजें हो रही हैं, जितनी चीजें इन्होंने बताई थी, क्या वाकई इन सारी चीजों को करने के बाद जो लोग ये चीजें रेगुलर करते थे, क्या उनको महामारी का असर नहीं हुआ? हुआ। मैंने देखा जितने लोग फिट, अपने आप को फिट बताते थे, उनको भी कोरोना ने नहीं छोड़ा, इस महामारी ने नहीं छोड़ा। दोस्तों, फिट रहना और स्वस्थ रहना ये दोनों ही अलग बातें हैं, ध्यान देना। फिट रहना और स्वस्थ रहना ये दोनों ही अलग बातें हैं, डिफरेंट थिंग। स्वस्थ और फिट।
राइट। बहुत सारे फिट लोगों को मैंने कैंसर का इलाज करते हुए देखा, करवाते हुए देखा। इसलिए ये तो अलग ही परिभाषा है, अलग ही चीज है, आपको समझनी पड़ेगी इसके बारे में, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो देखिए अभी आने वाले टाइम में कुछ लोग क्या घोषणा कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक वो जो 2 मिनट का एक वीडियो जरा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, सदगुरु क्या बताते हैं, कैसे हम लोग क्या अल्टीमेटम दिया जा रहा है WHO की तरफ से। क्योंकि वे अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 8 से 14 सालों में विभिन्न कारणों से और महामारियां आ सकती हैं। ऐसे कुछ अनुमान हैं। ये और ज्यादा उग्र भी हो सकती है, ये एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकती है। ये ठीक नहीं होगा कि हम इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से करें या बुबोनिक प्लेग से, जिसे काली मौत कहा गया था, क्योंकि ये उतना उग्र नहीं है। ये हल्का है, बस हमें परेशान कर रहा है। ये हमें मारेगा भी, लेकिन उन चीजों की तरह नहीं जो अतीत में आई और उन्होंने एक कस्बे या एक गांव की पूरी आबादी का सफाया कर दिया। ये एक अलग तरह का है, ये हमें एक अलग तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो अपनी गतिविधियों में समझदार रहकर, सावधान रहकर और सतर्क रहकर हम इस पर पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अब तक अतीत में जब भी इस तरह के वायरस हुए, हमें कभी भी कोई समाधान नहीं मिला। ये समय के साथ साथ हुआ। या तो वायरस अपने ही किसी हल्के रूप में बदल गया, या हमने समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और हम उससे बाहर निकल आए। लेकिन हमें कभी एक असली हल वाकई नहीं मिला कि ये सारी चीजें जिनका दावा किया जा रहा है कि 2 महीने में 3 महीने में वैक्सीन आने वाली है, ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार भी इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही जान गए हैं कि वायरस की 10 से ज्यादा नस्लें हैं। हम वैक्सीन कैसे बनाने वाले हैं? अगर हम एक वैक्सीन बना भी लें तो हम इसे 7 अरब लोगों को कैसे लगाने वाले हैं? 10 वैक्सीनें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो एकमात्र तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 80% से अधिक आबादी शायद कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए सही पोषण और हाइड्रेशन जरूरी। WHO ने कहा खान पान से होगा कोरोना का मुकाबला। थोड़ा जूम इन करें इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। संतुलित आहार लेने वालों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। WHO ने कहा विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करें। WHO ने कहा। थैंक यू तेजस, थैंक यू। देखिए यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें अभी के लिए और आने वाले जो विषम परिस्थितियां होने वाली हैं उसके लिए भी, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इन सब चीजों से लड़ने का कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक कर लो। एक्चुअली इम्यून सिस्टम है क्या? आप जब भी गूगल पे सर्च करो या आपने कभी भी पढ़ा हो हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है उनके बारे में, तो आप जब भी देखोगे तो वहां आप डालो बॉडी में कितने सिस्टम काम करते हैं, तो वहां पे 8 सिस्टम लिख के आ जाएंगे। आप करके देखना, यूट्यूब पे डालना, ये इम्यून सिस्टम का नाम नहीं आता, बाकी सारे 8 सिस्टम आते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आता है। इम्यून सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया गया कभी, और ये नेचर के विपरीत था, क्योंकि इम्यून सिस्टम गॉड गिवन डॉक्टर इनसाइड आवर बॉडी, एक ऐसा सिस्टम जिसको भगवान ने एक डॉक्टर बना के आपके अंदर भेजा था कि वो इस पूरे शरीर का हमेशा ख्याल रखेगा। इस शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम काम करते हैं उन सिस्टम को गवर्न करेगा इम्यून सिस्टम। लेकिन उस सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। हमारा पूरा खाना पीना, सोचना, बैठना, उठना सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बेकार हो गया है। इसलिए हम आज सुनते भी अच्छा नहीं है, हम आज बोलते भी अच्छा नहीं है, हम आज सोचते भी अच्छा नहीं है, हम खाना अच्छा नहीं खाते, हम पानी अच्छा नहीं पीते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। इन सारी चीजों से वो जो डॉक्टर था, जो डॉक्टर काम करता था हमारे बॉडी के अंदर, रोज आपको हील करता था, वो सारी इम्यून सेल्स थक चुकी हैं, हार चुकी हैं आपके बर्ताव से। अब उसको एक अच्छा माहौल देना है, अच्छा माहौल देना है, अच्छे माहौल में वो डॉक्टर फिर से काम करने लग जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बस आप ध्यान दो। अब अच्छा, उसको ध्यान दो क्यों? आपको पता है
बचपन से हम लोग एक लाइन सुनते आ रहे हैं कि चिंता चिता के समान है। चिंता मतलब स्ट्रेस। और आप अगर कुछ चीजों पे ध्यान दो, अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं, तो आप देखो कि बहुत सारी डिजीज जिनका कारण एक स्ट्रेस बताया जाता है। जैसे डायबिटीज है, लोग बोलते हैं कि यार खाना पीना तो ठीक है, शुगर लेवल भी ठीक है, लेकिन शुगर लेवल घटने बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन जो सामने आ रहा है वो है तनाव, स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस जब बॉडी में बढ़ता है तो इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है और आप बीमार होते हैं, आपके ऑर्गन धीरे धीरे बीमार होना शुरू होते हैं और हम मृत्यु की तरफ जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं अगर वो स्ट्रेस एक लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ गया तो। राइट, तो ये स्ट्रेस को कैसे खत्म करना है? तो मैं चाहूंगा कि स्ट्रेस को आप पहले स्ट्रेस को समझिए। स्ट्रेस, ये जो चिंता है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो तनाव कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में जो होते हैं? 3 प्रकार के तनाव होते हैं। अगर इन तनाव को हमने किसी तरीके से ठीक कर लिया, सेटल कर दिया, तो इम्यूनिटी, जब बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री रहेगी, उस एनवायरनमेंट में आपका इम्यून सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और जब इम्यून सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देता है तो यकीन मानिए, कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई भी पैथोजेंस, कोई भी अनवांटेड चीज, कोई भी केमिकल, कोई भी जहर आपके बॉडी में आएगा तो इम्यून सिस्टम पहले रिएक्ट करके उसको खत्म करेगा, वो आने नहीं देगा। आ गया तो वहीं तुरंत डिस्टर्ब, उसको डिस्ट्रॉय करके, खत्म करके, यूरिन के थ्रू, थूक के थ्रू, पसीने के थ्रू, कैसे भी वो बाहर निकाल देगा, तुरंत बाहर निकाल। इसलिए अब इम्यूनिटी का ख्याल रखना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि वो 3 स्ट्रेस कौन से हैं जो इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं। राइट, 3 स्ट्रेस कौन से हैं? ध्यान देना, ये मेरे पूरे डेमोन्स्ट्रेशन का सेंटर पॉइंट है। आप अगर इसको समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्दी कैसे रहना है। राइट, तो तेजस प्लीज बताइए 3 स्ट्रेस कौन से हैं? तो आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख रहे हो 3 टाइप के जो स्ट्रेस हैं, उनमें पहला स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस एसिडिक स्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। ये तीनों स्ट्रेस ऐसे हैं। आप थोड़ा जूम करिए ताकि मोबाइल पे भी लोगों को दिखाई दे। हाँ, टाइप ऑफ स्ट्रेस ये देखिए आप, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन। ये तीनों स्ट्रेस ऐसे हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं, इम्यून सिस्टम को के लिए जो अच्छा माहौल होता है काम करने का, उसको बिगाड़ते हैं। इन सारे स्ट्रेस के साथ इम्यून सेल्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते। राइट, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर जो डॉक्टर परमात्मा ने दिया है इसका ख्याल रखने के लिए, वो डॉक्टर अपना काम ही नहीं कर पाता। इस वजह से आप बीमार होते हो। इस वजह से कोई भी अनवांटेड चीज आके आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती है और आपको बीमार करके चली जाती है। राइट, तो इन तीनों स्ट्रेस को कैसे हम खत्म करेंगे? पहला तरीका यह है कि आप परमात्मा का ध्यान करो और अपने शरीर से रोज बोलो। आपके शरीर के अंदर भी एक आत्मा है जो परमात्मा का एक अंश है, उससे आप रोज बोलो। वो एक मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। वो तो कुछ भी कर सकता है चुटकियों में। दूसरा तरीका यह है कि आप इन तीनों स्ट्रेस का काउंटर दो, उनको काउंटर दो। तो पहले स्ट्रेस का काउंटर क्या है? एंटीऑक्सीडेशन। दूसरे स्ट्रेस का है अल्कलिनिटी, तीसरे का है हाइड्रेशन। राइट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे बैक्टीरिया होता है उसके लिए एंटीवायरस होता है, सॉरी वायरस, एंटीवायरस, ऐसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट उसको खत्म करते हैं। तो ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट। राइट, अब इसको आप ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेशन जिस तरीके से हमारे शरीर का बुढ़ापा होना, जैसे आप एप्पल को काटिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हुए एप्पल खराब होने लगता है। राइट, इसको हटा दो। जैसे आपके घर में लोहे में जंग लगना, आपके घर का धीरे धीरे बूढ़ा होना, आपकी कारों में जंग लगना, 50-60 साल में कारें खत्म हो जाएंगी, आपका घर जिसमें आप बैठे हो 150 साल में खंडर हो जाएगा। जिस शरीर में आप अभी रह रहे हो, ये शरीर 50, 60, 70, 80 साल बाद नष्ट हो जाना है, क्योंकि ये अभी नश्वर है। ये शरीर जो एजिंग हो रहा है, इसी की वजह से शरीर का नाश होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। अब कमाल की बात है कि जिस ऑक्सीजन ने हमको जीवन दिया है, जो ऑक्सीजन हमको रोज जीवन दे रही है, वही ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है और वही ऑक्सीडेशन इस शरीर को खत्म करता है एक दिन। राइट, तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन जो अलाउड लिमिट है परमात्मा की तरफ से, अगर उससे तेजी से बढ़ गया ज्यादा, तो आपके ऑर्गन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब आप जल्दी मर जाओगे। अगर ये ऑक्सीडेशन हमने डिले किया तो आपकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जेनेटिक पोटेंशियल इज ह्यूमन बीइंग,
एज 120 to 140, 140 साल साइंस बोलती है सर, 140 साल आपको जीना चाहिए, लेकिन हम कितना जी पा रहे हैं? आधा। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, आधा जी पा रहे हैं। और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो पता ही नहीं लग रहा, आजकल तो जो यंगस्टर हैं उनमें अभी जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, अभी तो मैंने सुना है, नई न्यूज आई है कि जो यंगस्टर लोगों को कुछ कोई बड़ा अच्छा उन्होंने नाम दिया था, हैप्पी हाइपोक्सिया। यस, आज ही मैं वीडियो देख रहा हूँ। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल जो यंगस्टर हैं उनका ऑक्सीजन लेवल 70 पे आ जाता है, 65 पे आ जाता है, 80 पे रहता है, 85, मतलब इतना डाउन हो जाता है, उसके बावजूद भी उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता ही नहीं कि ऑक्सीजन लेवल हमारा का, और अचानक से एकदम इमरजेंसी आती है। क्या खेल हो रहा है भाई साहब, सोचो। तो ये क्या हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसको कैसे काउंटर करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट देके। एंटीऑक्सीडेंट के लिए मैंने आपको जो बताया उसको जरा ध्यान से समझिए कि आप ऐसा तो नहीं कहीं मरी हुई चीजें खा पी रहे हो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। करेक्ट। तो यहाँ मेरे पास कुछ अलग अलग पानी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सोडा वाटर, मैं बात अभी सिर्फ पानी की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी बॉडी की मेजोरिटी पानी है। ये पंचभूतों से बना है ये शरीर, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है पानी का। तो पहले हम पानी पे बात करते हैं, उसके बाद खाने पे बात करते हैं, उसके बाद वायु पे बात करेंगे, उसके बाद अग्नि और उसके बाद आकाश। राइट। तो पानी कितना है? 72%। तो पानी आप कौन सा पीते हो? सोडा वाटर। जितने भी लोग बैठे हैं हम लोगों में से ज्यादातर लोग सोडा वाटर पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब बाहर कहीं घूमने निकलते हैं तो ऐसा बोतल वाटर लेते हैं, वो लोग बोतल वाटर भी पीते हैं। घरों में जब हम रहते हैं तो आरओ का पानी पीते हैं। और कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे हैं जिनके घर में ये मशीन लगी हुई है, वो ये कैंगन वाटर का पानी पीते हैं। अब देखते हैं ये पानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहा है या घटा रहा है जो आप पी रहे हो। ठीक है, अगर बढ़ा रहा होगा इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर घटा रहा होगा तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। सिंपल, समझिए। तो इसको नापने का मेरे पास एक पैमाना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नापने का। तो यहाँ पे लिखा है मिलीवोल्ट, रेंज है इसकी प्लस माइनस 999 मिलीवोल्ट। ये देखिए, राइट। इसमें वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को बढ़ाएगा, अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाएगा। सिंपल। तो यहां मैंने चालू किया और सबसे पहले इसको डाला, देखिए कितना है, 272। माय गॉड, 272 गुना, और 300 चला गया। ये 300 गुना तेजी से उस तनाव को बढ़ा रहा है, आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, मतलब चिंता में इजाफा करेगा, ये आपको टेंशन में लाएगा ये पानी। दूसरा जो आप मार्केट में पीते हो बॉटल वाटर, कितना है? ये भी 370। आपके घर का पानी उससे थोड़ा अच्छा है, 200 के आसपास, लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब डेड है। कैंगन वाटर, तुरंत आप माइनस का निशान देख सकते हो। देखिए माइनस, माइनस 700, 732, 39, 40, 42, 750, 800 तक जाएगा ये। राइट। फिर से मैं दिखाता हूँ सोडा वाटर, ये देखिए ऊपर भागने लगा 300 के ऊपर। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव। अब ये मिलीवोल्ट क्या था? मिलीवोल्ट का मतलब होता है 1000 मिलीवोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्टेज। ये था इस पानी का करंट, और जिस चीज में करंट होता है वो चीज जिंदा होती है, और जो मर गया उसका करंट खत्म। करेक्ट। तो मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ ये बात, इसके लिए मैं मेरे पास बहुत बड़ी बुक है, इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। ये देखिए, हीलिंग इज वोल्टेज, डॉक्टर जेरी टेनेंट, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं ये। इन्होंने अब ऐसी किताब लिखी, देखो मेरे को तो इसका वजन पढ़ना तो छोड़ दो, इसका वजन भी नहीं उठा सकता, इतनी मोटी किताब है।
लेकिन इस किताब में इन्होंने इतनी गजब गजब की चीजें लिखी हैं, आप भरोसा करिए, इतनी गजब गजब की, आप पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, मतलब पहले दिन से ही हेल्दी रहना शुरू कर दोगे। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि कोई जो एवरी सेल इन द बॉडी इज डिजाइंड रन -25 to -50 मिलीवोल्ट। अगर -25 से -50 मिलीवोल्ट का करंट है आपके हर सेल में, तो सेल डिवीजन होगा बॉडी में, नहीं तो वो धीरे 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 क्या होगा, कैंसर की तरफ जाएगी। सोचिए, इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट। चार्ट उसमें भी दिया होगा, हाँ उधर लगा, उधर लगा, मिल गया मिल गया। देखिए यहाँ दिया सेल वोल्टेज अगर -50 है तो सेल का पीएच 7.88 बॉडी में एक न्यू सेल, और ये वोल्टेज अगर धीरे धीरे ड्रॉप हुआ तो -15 पे आप थक जाते हो, -10 पे आप बीमार हो जाते हो, और 0 पे सेल पोलरिटी चेंज, और +30 पे सेल कैंसरस होने लगती है। ये देखिए इस चार्ट में इन्होंने दिखाया है, अगर आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बॉडी, एवरी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है इस शरीर में, सबके अपने अपने बैटरी पैक हैं अलग अलग। वो बैटरी डिस्चार्ज भी होती है, जैसे ही वो डिस्चार्ज होती है तो आपके ऑर्गन थकने लगते हैं, जैसे ही वो चार्ज होती है वो अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगते हैं, सिंपल, इसमें लिखा हुआ है। अब कमाल की बात है, इस पेंडेमिक में बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि लोग हार्ट अटैक से बहुत मर रहे हैं। आपको पता है हार्ट में, हार्ट का कैंसर आपने कभी क्यों नहीं सुना, बोलिए, कभी आपने सुना कि हार्ट में कैंसर? कभी नहीं सुना। क्यों? हृदय जो हमारा है, जो हमारा हार्ट है, उसमें हमेशा हमेशा -190 मिलीवोल्ट एवरी टाइम रहता है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके हृदय का जो करंट है -190 मिलीवोल्ट से कभी कम नहीं होता, और जैसे ही वो वोल्टेज अगर ड्रॉप हुआ, समझ लो आपकी कहानी किनारे पे है, कभी भी 190 से कम नहीं होता। और कमाल की बात है, हमारा पानी -450 से -800 900 तक मिलीवोल्ट देता है, सोचिए, और 190 से कम, इसीलिए कभी भी हृदय का कैंसर नहीं होता। इसलिए बता रहा हूं, अगर पॉजिटिव आप पानी पी रहे हो तो सोचो क्या होने वाला है। अब हृदय को -190 चाहिए, लेकिन बाकी ऑर्गन को ये सब खराब तो कर रहा है ना, इसलिए हमको -800 -1000 मिलीवोल्ट देना है, क्योंकि हर हर ऑर्गन में स्विच ऑफ और ऑन होते रहते हैं लेने के लिए। और जब आप ओआरपी लेते हो -800 ओआरपी, तो बॉडी को जरूरत होती है उतना करंट लेती है, नहीं तो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है ओआरपी सारी। आप समझने की कोशिश करिए। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है इस वक्त कोरोना के बाद, उन लोगों के लिए रामबाण ही पानी, ये समझिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत बढ़ जाती है। ऐसे मैं देखो इन चीजों का दावा नहीं कर रहा हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, लेकिन ऐसा हो रहा है मार्केट में, ऐसा हो रहा है। हमारे वॉलेंटियर जाते हैं, 2-2 4-4 लीटर पानी देते हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। मुझे हालांकि बड़ी खुशी होती है, इसीलिए मैं खूब पानी बंटवा रहा हूँ, पूरे शहर में खूब पानी बांट रहे हैं मेरे लोग, करेक्ट। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से मिलीवोल्ट बढ़ा। अब इसको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये जो पानी आप पी रहे थे, ये थे ऑक्सीडाइज प्लस मिलीवोल्ट के, ये था निगेटिव। ये थे मरे हुए पानी, ये है जिंदा पानी। ये इसमें है प्रोटॉन, इसमें है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये है ऑक्सीडाइज्ड और ये है एंटीऑक्सीडेंट, और ये है मृत, ये है अमृत। अमृत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में जिन जिन पानियों को हमने अमृत की संज्ञा दी है, वो सारे के सारे पानियों का जो वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी वो पानी चार्ज होते हैं। जैसे बहते हुए पानी, किसी झरने से निकला हुआ पानी, गंगोत्री का पानी, आबे जमजम का पानी, चश्मशाही का पानी, नंदाना हिल का पानी, वो सारे के सारे पानी नेगेटिव वोल्टेज के होते हैं, यानी उनमें करंट होता है। इसीलिए उनको बोला जाता है, नदियों के पानी को जिंदा पानी, बहते हुए पानी को जिंदा पानी बोला जाता है, करेक्ट। तो आप देखिए, इसी चीज को मैं एक और तरीके से प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। ये है मेरे पास ओआरपी स्केल। अगर कोई चीज जिंदा है तो उसमें हलचल होती है। तो ये एक ऐसा लिक्विड है, किसी चीज में डालोगे तो कुछ ना कुछ रिएक्ट होगा, इसका मतलब वो चीज जिंदा है, रिएक्ट नहीं हुआ वो चीज डेड है।
तो आप देखिए, आप जो पानी पी रहे हो, आप पी रहे हो सोडा वाटर, आप पी रहे हो बाहर बोतल वाटर, आप पी रहे हो आरओ का पानी, और मैं पी रहा हूँ कैंगन वाटर। देखो, कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। हलचल इसलिए हुई है क्योंकि इस पानी में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, -OH। ये पानी जिंदा है इसलिए हलचल कर रहा है। मरी हुई बॉडी हलचल नहीं करती। मरी हुई बॉडी में आप 10-20 लाख का इंजेक्शन भी लगा लो ना, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा इंजेक्शन है ना, उतना बॉडी को भी, अगर बॉडी ने भी हलचल किया, कुछ रिप्लाई दिया, तो कुछ मजा आएगा। तो ये पानी डेड हो चुके हैं, इस वजह से कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है। समझिए, मिलीवोल्ट हृदय का -190 होता है, इसलिए वो हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा लोड हृदय पे ही रहता है। करेक्ट। तो मैंने आपको ये दिखाया कि ये पानी जिंदा है, और ये पानी इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। 300-400 गुना तेजी से ये बढ़ा रहे थे, ये घटा रहा है। सिंपल। अब इसको मैं एक और तरीके से दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको प्रूव किया कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, अब मैं आपको एक बहुत ही देसी तरीके से प्रूव करता हूँ कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके लिए मेरे पास है ये बीटाडीन। बीटाडीन ये 2 ग्लास में डालता हूं मैं, और बीटाडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये डाला, ऑक्सीडेशन एजेंट है, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। इसको चेक करने के लिए मैं थोड़ा आरओ का पानी डालता हूं, और इसमें डालता हूं विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये लिम्सी की एक टेबलेट लेता हूं मैं, और आजकल काफी लोगों को कोरोना से प्रोटेक्ट किया इस लिम्सी ने, बड़ा धन्यवाद इसका। मार्केट में चूंकि आसानी से मिल जाती है, अब हालांकि आउट ऑफ स्टॉक रहने लगी है, तो ये लिम्सी इसमें डाल रहा हूँ। लिम्सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करती है, देखिए आप। तो जितने भी टॉक्सिन्स थे, ये देखिए, वाह, ये सारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। कमाल है। और यही अगर हमारा पानी कर दे तो बोलो, अब बताओ, ये टैबलेट खाना आसान है कि पानी पीना आसान है? और टैबलेट आप कितनी खाओगे एक दिन में? पानी तो आप 10 गिलास पियोगे, 15 गिलास पियोगे, 20 गिलास पियोगे। क्या 20 टैबलेट खा सकते हो? नहीं खा सकते। कल खा लोगे दोबारा, आज चलो खा भी लिया, कल खा लोगे, लेकिन कल 10 गिलास 20 गिलास पानी फिर पी लोगे, इस तरीके से। और ये आपने जो खाया है ना, इसमें आपको पता है ये टैबलेट कभी घुलेगी नहीं, ये टैबलेट कभी घुलेगी नहीं। और ये जो घुलेगी नहीं ना, उसमें जो जो रह जाएगा, ये आपकी किडनी को खराब करेगा और किडनी को डैमेज करेगा। किडनी को डैमेज करने के लिए आप दूसरी दवाइयां खाओगे, फिर आपका हृदय डैमेज होगा, उसके लिए दूसरी दवाइयां खाओगे, फिर आपका पेनक्रियाज बिगड़े। ऐसे करके धीरे 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 पूरे ऑर्गन का सत्यानाश हो जाता है दवाइयां खाकर। इसलिए आप खाने पे ध्यान दो। इसलिए बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, हर जगह लिखा हुआ देखा है मैंने, किताबों में देखा है, जल ही जीवन है। कहीं नहीं देखा मैंने कि दवाइयां जीवन है, पोहा कचौरी जीवन है, रोटी जीवन है, सब्जी जीवन है, कहीं नहीं लिखा देखा। हर जगह देखा है जल ही जीवन है। क्या आपके जल में जीवन है? नहीं है आपके जल में, क्योंकि आप पीते हो ये वाले जल, और इस जल में जीवन है, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। करेक्ट। तो ये हुई मेरी पहली प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये प्रॉपर्टी ने क्या किया? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर दिया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म, एक स्ट्रेस खत्म होते ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी और अच्छी हो गई। अब जो दूसरा स्ट्रेस है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो है एसिडिक स्ट्रेस। उसको किस तरीके से खत्म करता है? ये पानी, राइट। तो फिर से मैं लेता हूं ये 3 ग्लास, और फिर से लेता हूं मैं आपका फेवरेट चहेता पेय पदार्थ सोडा वाटर, और फिर से लेता हूं मैं आपका मार्केट में जो आप पीते हो होटल वाटर, और फिर से लेता हूं मैं आपके घर का जो आरओ का पानी है वो, और फिर से लेता हूं मैं कैंगन वाटर जो मैं पीता हूं। हेल्दीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, हेल्दीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना मेरे सब, हेल्दीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस दुनिया के बहुत से अच्छे लोग जिनको आप जानते हो, बिल गेट्स जैसे नाम जिसको पूरी दुनिया में उनको उनका नाम लेते ही लोग समझ जाते हैं
मतलब ऐसे लोग इस पानी को यूज करते हैं। कितनी कमाल की बात है कि बिल गेट्स और मेरे अंदर एक सिमिलरिटी है कि हम दोनों एक ही पानी पीते हैं। यस, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब मेरे जैसा कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको डेमोन्स्ट्रेशन देने गए थे बिल गेट्स को, तो बिल गेट्स ने तुरंत चौंक गया, वो आई ओपनर डेमो था उसके लिए। बिल गेट्स ने बोला कि यार अगर इतना अच्छा है, उसने तुरंत अपने 3 वैज्ञानिकों को बुलाया जो उसके पास होंगे और तीनों को लगा दिया। 2-3 महीने वो सारे वैज्ञानिक लगे रहे, उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे आयोनाइजर को चेक किया। फाइनली बिल गेट्स को रिपोर्ट दी कैंगन वाटर इज बेस्ट फ्रॉम इनेजिक जापान। सोचो, अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनियां हैं और बिल गेट्स अमेरिका के होते हुए उन्होंने जापान की कंपनी को चुना, क्योंकि जापान इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी में लोहा मानता है अमेरिका जैसा देश भी, राइट। और जापान इकलौता देश है तो पूरे वर्ल्ड में जिसके पास नेचुरल सोर्स कम है, उसके बावजूद भी जापान इकलौता देश है जो लॉन्गेविटी में सबसे ज्यादा है, सबसे आगे है, एवरेज एज वहां की सबसे अच्छी है। तो हमको भी उनकी बात माननी चाहिए। और ये मशीन मैंने सुना है जापान पिछले 47 साल से, जापान के हर लगभग 5वें 6वें घर में ये मशीन लगी हुई है। जापान के लगभग हॉस्पिटल इस मशीन को यूज करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 गिलास में फिर से आपके पानी लिए। ये आप सोडा वाटर पीते हो घर पे, बाहर निकल के बॉटल वाटर पीते हो, घर पे आरओ का पानी पीते हो, और ये कैंगन वाटर पीते हो। अब देखते हैं कि दूसरे टाइप का जो तनाव था, दूसरे टाइप का जो स्ट्रेस था, एसिडिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, उसको ये पानी उस स्ट्रेस को क्या खत्म करता है? और क्या ये पानी आप पी रहे हो, क्या उस स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं? क्या आपकी इम्यूनिटी को ये पानी डिस्टर्ब कर रहे हैं? आइए चेक करते हैं। इसको चेक करने का मेरे पास एक लिक्विड है, इसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। ये जब आप लोगों को याद हो, आप केमिस्ट्री की लैब में अगर बचपन में गए हो तो वहाँ आपको पेपर मिलता था, एक पेपर हम किसी लिक्विड में डालते थे तो वो पेपर अपना कलर बदलता था, राइट। तो ऐसे ही उसका ये लिक्विड फॉर्म है तो ये कलर बदलेगा। ये देखिए, सबसे पहले सोडा में डाला, फिर बोतल वाटर, फिर आरओ वाटर, कैंगन वाटर, ये सब ने अपना अपना कलर अपने अपने फॉर्म में आ गई है। ये क्या है? ये है, एक मिनट मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए चार्ट, ये चार्ट आप देख रहे हो। इस चार्ट में आप दिख रहा होगा 1 से लेके 14 तक नंबर है। ये एक्चुअली पीएच चार्ट है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज अल्कलाइन। तो साइंस कहती है इस दुनिया में जितनी भी विज्ञान है, जितनी भी विधाएं हैं जो इस शरीर पे काम करती हैं, शरीर को सेहतमंद रखने के लिए शरीर को ठीक रखने का काम करती हैं, वो सारी विधाएं ये कहती हैं कि अगर आपकी बॉडी में अम्लीयता बढ़ेगी तो आप बीमार पड़ोगे, अगर आपकी बॉडी में क्षारीयता बढ़ेगी तो आप हेल्दी रहोगे। डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। सारी विज्ञान, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, बंगाली दवा खाने हो, चांसी दवा खाने हो, सब डॉक्टरों से मैंने पूछा, सब बोलते हैं एसिडिक स्टेट में बीमारियां बढ़ेंगी और एसिडोसिस इस धरती पे कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ये बोलते हैं डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग। ये डॉक्टर कौन है? डिस्कवर्ड द रियल कॉज ऑफ कैंसर इन 1923 एंड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी इन 1931। कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ओटो। इन्होंने क्या किया है, इन हिज वर्क द मेटाबॉलिज्म इन ट्यूमर ही डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल फॉर्म ऑफ द कैंसर आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बेसिक कंडीशन, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। सोचिए, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? जो आज के टाइम में जो देख रहे हो ना, ऑक्सीजन की कमी, लोग सिलेंडर खरीद के भाग रहे हैं, रख रहे हैं घर में छुपा छुपा के, ये है हाइपोक्सिया। और दूसरा क्या बता? एसिडोसिस। तो आप देखिए, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों चीजें। इन दोनों को ये पानी कैसे काउंटर करता है? जैसे ये पानी काउंटर करता है तो एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि हाँ, इस पेंडेमिक में भी ये पानी काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस जैसे ही खत्म होगा तो आपकी इम्यूनिटी जवाब देगी, करेक्ट। तो आप इस चार्ट के हिसाब से मैच करिए इन पानी को। कितना है ये? सबसे इधर 7 से इधर का सब नुकसानदायक है। ये 2.5 pH है, सेम pH हार्पिक, लाइजोल, सारे के सारे टॉयलेट क्लीनर इसी pH पे बनाए जाते हैं। दूसरा बॉटल वाटर कितना है? 5 pH। आरओ का पानी 6 pH। कैंगन वाटर 9.5 pH। बोलिए,
अब ये क्या करेगा, ये एसिडिक स्ट्रेस को खत्म करेगा, और ये चूंकि ये ऑलरेडी एसिड है, और आप क्या कर रहे हो बताओ, 70% भाई साहब पानी है इस शरीर में। यानी कि आपके बॉडी में जो इंटेक सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जो भी बॉडी में अंदर जा रहा है, मतलब आप 70% पानी पीते हो। ये पीते हो तो एसिड पी रहे हो, बाहर जा रहे हो तो भी एसिड पी रहे हो, घर में पी रहे हो तो एसिड पी रहे हो, खाना खा रहे हो तो एसिडिक खाना खा रहे हो, क्योंकि कोई भी खाना जैसे ही प्रोसेस होता है वो एसिडिक हो जाता है। पकने के बाद कोई अल्कलिनिटी बचती नहीं, ना फलों में ना सब्जियों में। सारे फल सब्जियां जब तक रॉ हैं, जब तक कच्चे हैं, जब तक हरी सब्जियां कच्ची हैं, तब तक उनमें अल्कलिनिटी बरकरार है। पकने के बाद सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे एसिडिक हो जाते हैं। तो आप पी रहे हो एसिडिक, आप खा भी रहे हो एसिडिक, आप सोच भी रहे हो एसिडिक। नेगेटिव थिंकिंग इतनी हो रखी है मार्केट में, सोच भी रहे हो एसिडिक। तो आपको यहाँ पॉजिटिव सोचना है और ये नेगेटिव पानी पीना है, नेगेटिव ओआरपी का पानी पीना है और पॉजिटिव सोचना है। तो ये स्ट्रेस खत्म होगा, और ये स्ट्रेस खत्म होगा तो इम्यूनिटी परफॉर्मेंस करेगी। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मशीन, ये लोग तो बताते हैं बड़ी महंगी मशीन है, महंगी मशीन है, तो आपको मैं कुछ देसी तरीके भी बता देता हूँ। रुको, ये लो, ये ग्लास, अगर आपको सेम ऐसा ही पानी पिलाऊंगा मैं, आपको पैसे भी नहीं खर्चा होंगे। इसके लिए कुछ चीजें हैं मेरे पास है। आप क्या करो, अपने हर गिलास में ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये थोड़ा सा डाल लेना हर गिलास में, आपको कैंगन जैसा पानी मिलेगा। ऐसा बोलते हैं बहुत सारी आरओ कंपनियां। ये मैं लेता हूँ बेकिंग सोडा, ये भी आप एक गिलास में मिक्स कर सकते हो। और मैं लेता हूँ आपको ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, हर गिलास में आप 2 चम्मच काला नमक डाल के पियो। और कुछ बचा है? और एक और है, ये लो, आप हर गिलास में चूना डाल दो थोड़ा। अब चूना लगाना नहीं है, हर गिलास में डालना है। ये डाल लिया। ये बड़ा देसी तरीका है बॉडी को अल्कलाइन करने का, इसमें पैसे भी नहीं खर्चा होते। और इसमें डालता हूँ इन सब में पानी आपके घर का आरओ का, ठीक है? आपको पानी भी खरीदना नहीं, घर में जो आरओ का आ रहा है बढ़िया, ये चीजें डाल लो गिलास में, और ऐसे करके हो गया बढ़िया कैंगन जैसा दिखने वाला पानी तैयार। चूने को मैं मिक्स करता हूँ, ये आपका डिटर्जेंट, ये आपका खाने वाला सोडा, ये आपका काला नमक। आप बोलो तो मैं मीटर से भी दिखा दूं आपको एक बार, देखो। चूना हो गया माइनस, देखो माइनस हो गया। ये भी हो गया माइनस, 2-3 सही लेकिन माइनस हो गया। खाने वाला सोडा, ये भी कम, पानी था कितना 400, लेकिन ये 26 आ गया, मतलब ये भी पहले से अच्छा हो गया। और नमक देखो, नमक माय गॉड, नमक -300, ये तो कैंगन वाटर जैसी हो गया। एक बात तो तय है, ये सारे मैंने जो इस ग्लास में डाले, ये सारे के सारे क्या थे? अल्कलाइन मिनरल, अल्कलाइन मिनरल। इस वजह से ये नेगेटिव भी हो गए। और अगर हम इनका पीएच चेक करें तो देखिए, वाह, ग्रेट, ये तो कमाल हो गया। अब इतनी महंगी मशीन खरीदने की क्या आवश्यकता है? ये सारे के सारे ऐसे दिखने लगे। चॉइस इज योर्स। या तो आप काला नमक डाल के हर गिलास में पियो 1 चम्मच, मीठा सोडा डाल के पियो, साबुन सर्फ एक्सेल डाल के पियो, या फिर चूना डाल के पियो, या फिर ये शानदार मशीन अपने घर में इसको आमंत्रित करो। क्योंकि इस डिवाइस ने कुछ भी मिलाया नहीं है, इसने आयनाइजेशन किया है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जस्ट लाइक, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे गरुड़ पुराण आपने अगर पढ़ा हो, सॉरी शिव पुराण पढ़ा हो, तो उसमें एक समुद्र मंथन का जिक्र किया है। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? एक समुद्र के अंदर एक पर्वत को रखा गया, और पर्वत में क्या था? मिनरल्स।
और उसमें शेषनाग को लपेटा गया और एक तरफ पूंछ को पकड़ा राक्षसों ने, एक तरफ फन को पकड़ा किसने, देवताओं ने, और फिर ऐसे करके जैसे रई घुमाते ना, इस तरीके से घर्षण किया गया। तो जब पानी और खनिज एक दूसरे से रगड़े, पत्थर रगड़े, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, और वहां पे दो चीजें, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस था। वहीं से शायद इन जापान ने ये कॉन्सेप्ट चुराया होगा, मे बी इलेक्ट्रोलिसिस वही था। तो उससे दो चीजें निकली थी, एक तरफ अमृत और एक तरफ विष। इसी तरीके से ये मशीन भी इलेक्ट्रोलिसिस करती है। ये मशीन क्या करती है, इसमें हमने दुनिया के सबसे शानदार खनिज लिए हैं, टाइटेनियम और प्लेटिनम, और खनिज के ऊपर हम पानी को और इलेक्ट्रिक को एक साथ गुजारते हैं, तो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। जिस तरीके से हम दही को मथते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, मक्खन अलग निकलता है और छाछ अलग निकलती है। इसी तरीके से इसके एक पाइप से निकलता है मक्खन और दूसरे पाइप से निकलता है इधर नीचे छाछ, मतलब अल्कलाइन और एसिड। तो ये बाइफरकेट करता है पानी को, दो भागों में विभाजन, आयनित विभाजन इसको बोला जाता है, करेक्ट। तो जब आप कैंगन पीपी, यहाँ हमने कुछ ऐड नहीं किया और ये सब ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं जो मिनरल्स ऐड कर करके लोगों को दे रही हैं। आप सोचो, अगर ये चीजें आप खाओगे पियोगे, ये चीजें अंदर डालोगे, तो क्या होगा। आई एम वेरी श्योर कि आप एक दिन सिर्फ 5-5 गिलास पी लो, दूसरे दिन आईसीयू या वेंटिलेटर पे मिलोगे। ये खेल हो रहा है मार्केट में, ये मार्केटिंग गिमिक्स है। लोग अब आरओ की रोड लगा के, पता नहीं आरओ में क्या क्या लगा लगा के मिनरल ऐड कर करके पानी दे रहे हैं। आप देख रहे हो आरओ इंडस्ट्री 2003 से इंडिया में आई है और आज WHO ने बैन कर दिया उसको, 19 कंट्रियां बैन कर चुकी हैं। सोचिए इस बारे में, इसका कोई कंपटीशन नहीं। इसको 47 साल से इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में लोग। तो जो लोग हेल्दी रहते हैं उन लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा खा चलेगा, कुछ भी खा लोगे तो इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बैलेंस करेगा। देखो, आपने ये एसिड पिया, आपने ये मार्केट का एसिड पिया, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है तो वो मैनेज करेगी चीजों को। लेकिन आप बीमार हो तो ये कैंगन भी मैनेज करेगा। देखो कैंगन कैसे आपको हेल्दी बनाता है, ये देखो, वाह, ये देखो आपकी बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस ज्यादा है तो ये तुरंत जाके उस स्ट्रेस को खत्म करता है, और जैसे ये स्ट्रेस खत्म हुआ आपकी इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है। और देखिए ये मैं डालता हूँ सोडा में, सोडा इतना भयंकर एसिड है, इसको ये भी कुछ नहीं कर पाया। एक गिलास अगर आप सोडा पीते हो तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 32 गिलास कैंगन वाटर लगता है। कैंगन आपके घर में है नहीं तो लगभग 150-200 गिलास आपको घर का पानी पीना पड़ेगा, सोचिए, तब ये न्यूट्रलाइज होगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपने पीना बंद नहीं किया तो एक बात तो तय है, ये आपको निपटा ही देगा। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है इसकी कि कोई व्यक्ति 10 साल की उम्र का है, अगर वो डेली नियम से 1 बोतल पिए तो आने वाले 15 साल में कैंसर से मर जाए। देखो कैसे ये कैसे एसिडोसिस बढ़ाता है। माय गॉड, कैंगन को भी निपटा दिया। इधर देखो, इन सबको दिख रहे हैं ना ये, अरे कम हो गया, ये देखो सबको ही निपटाता है वो। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नहीं, ये निशु इनको हटा के ग्लास साफ करके देना जल्दी, समय हो गया ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपने दोनों जो प्रॉपर्टी देखी, उन दोनों प्रॉपर्टी ने दोनों तरीके के काउंटर को खत्म किया, सॉरी दोनों तरीके के स्ट्रेस को खत्म किया। अब मैं दिखाता हूँ तीसरा स्ट्रेस जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, डिहाइड्रेशन क्या है इसको समझिए। डिहाइड्रेशन अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताऊं, बहुत ही बढ़िया एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर एग्रे, डॉक्टर पीटर एग्रे, 1 मिनट इनकी बुक ही ले लेता हूं मैं। डॉक्टर पीटर एग्रे, इन्होंने एक किताब लिखी है एक्वापोरिन, बहुत ही गजब की किताब है, ये भी नोबेल प्राइज विनर है। देखिए मैं जिन जिन डॉक्टर्स का रेफरेंस दे रहा हूँ ये सारे नोबेल प्राइज, ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, ये ऐसे डॉक्टर हैं जिनको पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं। नोबेल प्राइज विनर, राइट। इनको 2003 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने ये बुक लिखी है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स का मतलब कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बाहर, एक कोशिका के बाहर लगभग 500 एक्वापोरिन्स होते हैं, 500 छेद होते हैं, 500 गेट होते हैं जहां से पानी एंट्री करता है, सारे पोषक तत्वों को लेके जाता है और सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, राइट।
तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है, ए हार्मफुल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस क्या है, डैमेज एंड टॉक्सिसिटी कॉज टू सेल ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल नॉट रीचिंग इन द सेल इन द बॉडी। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। ये स्ट्रेस कैसे खत्म होगा बताइए, ये स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? ये स्ट्रेस खत्म होगा सिर्फ पानी पीने से नहीं। वो पानी जो आपने पिया है वो हर जगह पहुंचे तो सही। तो आप जो पानी पी रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है? इससे कुछ भी नहीं हो रहा। एक डॉक्टर ने किताब लिखी है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, योर बॉडी मैनी क्राइज फॉर वाटर, डोंट ट्रीट थर्स्ट विद मेडिकेशन। इस पर चेतावनी दी है, आपका शरीर प्यासा है, आप बीमार नहीं हो, उस प्यास को दवाइयों से मत बुझाइए, स्पष्ट लिखा है। और इस डॉक्टर ने तो इतनी गजब की चीज, मैं चाहूंगा कि जितने लोग सक्षम हैं इस किताब को खरीद सकते हैं अमेजोन से, तुरंत ऑर्डर करिए और इसको पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि पानी क्यों पीना चाहिए, आपको रोज अच्छा पानी क्यों पीना चाहिए। यहाँ इन्होंने लिखा है, वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द कैश फ्लो ऑफ द बॉडी। और ये लिखते हैं, वाटर इंक्रीज ग्रेटली द एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बोन मैरो, वेयर इज द इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑल द मैकेनिज्म इंक्लूडिंग इट्स एफिशिएंसी अगेंस्ट कैंसर। और इन्होंने इसके बारे में एक और चीज लिखी है, ऑक्सीजन, आजकल ऑक्सीजन के लिए पानी कितना जिम्मेदार है। देखिए, वाटर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन कलेक्टिंग ऑक्सीजन इन द लंग्स। और एक आखिरी बात, वाटर इज एब्सोल्युटली वाइटल फॉर मेकिंग द इम्यून सिस्टम more efficient in different region to fight infections। सोचो पानी कितना जिम्मेदार है आज इस पेंडेमिक के दौरान। अच्छा पानी आपको स्वस्थ रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, अच्छा पानी। तो देखता हूं कि ये पानी आप जो पीते हो, देखता नहीं हूं मैं तो रोज देखता हूं, आपको दिखाता हूं। ये मैंने लिया एक टी बैग, ये टी बैग आपके एक्वापोरिन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोशिकाओं में होल हैं। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इसी किताब में इस डॉक्टर ने लिखा है कि आपकी एक सुई की नोक पे लगभग 10-20 हजार कोशिकाएं आती हैं। मतलब उनके छोटेपन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, 10-20 हजार एक सुई की नोक पे। और एक सेल के बाहर 500 छेद होते हैं जहां से होकर पानी मूव करता है। तो ये इसके जो छेद हैं, ये इसको जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्वापोरिन्स को, तो इसके तो छेद हो सकता है आपको दिखाई भी दे जाए, आप गौर से देखो तो लाइट लगा के। तो अगर ये पानी इसमें नहीं घुस पा रहा है तो आपके सेल्स में कैसे जा रहा होगा, जिसकी वजह से लगातार डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है। तो मैं लेता हूं सबसे पहले आरओ का पानी। ये देखो आरओ का पानी आपने पिया जब आप घर पर रहते हो, क्या हुआ, ये पानी नहीं घुस पाया इसमें। अब मैं इसमें डालता हूं कौन सा, वाटर। जब आप घर से बाहर जाते हो तो ये पानी पीते हो, ये पानी भी नहीं जा रहा है, करेक्ट। लेकिन जो कैंगन वाटर पीता है चला गया, क्या हुआ, समझ गए ना आप। मतलब ये है कि इसके जो एक्वापोरिन्स हैं उसके अंदर ये पानी घुस गया। मतलब आपका घर का अगर साइज गेट का है 6 फुट का, और तो 6 फुट 5 फुट का 6 फुट का ये है, तो ये आसानी से घुस गया। अब गेट है 6 फुट का और आदमी आया है 12-15 फुट का, बताओ तो कैसे घुसेगा उसके अंदर। सेम सिचुएशन है, हमारे एक्वापोरिन्स हैं इतने बड़े, पानी है फुटबॉल के साइज का, तो जब आप पानी पीते तो वो अंदर जाते ही नहीं। क्योंकि पानी के ऊपर ये अस्तित्वगत ये जिम्मेदारी है, शरीर को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पानी के ऊपर है। तो पानी कोशिश पूरी करता है, उस कोशिश में जो माइक्रो क्लस्टर जो थोड़े बहुत रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जिससे आपका जीवन चल रहा है। तो आप जो पूरे दिन में 10 गिलास पानी पी रहे हो भाई साहब, लग रहा है सिर्फ 2 ही गिलास, बाकी पूरा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बिना कुछ काम दाम किए हुए। पानी बर्बाद हो रहा है। इसीलिए जो ये डॉक्टर बोलता है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, डोंट ट्रीट थर्स्ट विद मेडिकेशन। आप इस प्यास को दवाइयों से मत बुझाइए, राइट। अभी देखो, आपको अगर लग रहा हो कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, होशियारी दिखाई है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये अब तो गीला हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर से मैं आपका पानी इसमें डालता हूँ, फिर से डालता हूँ इसमें आरओ का पानी। ये देखो आरओ का पानी अभी भी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। अब मैं इसमें डालता हूँ फिर से ये बॉटल वाटर, ये अभी फिर से नहीं जा रहा है। ये पानी इतने मोटे हैं इनके क्लस्टर, ये घुस ही नहीं रहे हैं उसके अंदर।
और यहीं पे मैंने फिर से डाला कैंगन वाटर, फिर घुस गया। WHO ने क्या रिपोर्ट दी थी? सही पोषण और हाइड्रेशन से होता है इम्यून सिस्टम मजबूत, और कोरोना जो 2 की लहर है इससे आपको हाइड्रेशन ही बचाएगा। WHO की रिपोर्ट है जो अभी शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी। तो देखिए हाइड्रेट कौन करेगा? कैंगन वाटर करेगा। ये पानी आपको हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, ये पानी घुस ही नहीं रहे हैं, समझो। और डिहाइड्रेशन आपको समझना है, डिहाइड्रेशन समझना है तो आप ऐसे समझिए, आप जब घर में बनाते हो ना मकान, ईंटें लगती हैं, ईंटें आपके घर की इकाई है, और ईंटों से आप जोड़ते हो किससे? सीमेंट से। और जब दीवार तैयार हो जाती तो आप क्या करते हो? उसके बाद तराई करते हो, हाइड्रेशन देते हो उस दीवार को। अगर दीवार उस समय आप हाइड्रेट ना करो तो सोचो दीवार कैसी होगी। दीवार कुछ दिन बाद बोलेगी, दीवार बोलेगी, चटक जाएगी, कितनी बढ़िया पेंटिंग करा देना सब बेकार हो जाएगी कुछ दिन बाद, अगर डिहाइड्रेशन हुआ, उसमें आपने पानी नहीं दिया, तराई अच्छी नहीं करी। इसी तरीके से हमारे बॉडी की जो इकाई है वो सेल, इस सेल के अंदर हाइड्रेशन प्रॉपर मिलेगा। अच्छा देखो, जब हाइड्रेट होगी तभी तो पोषण। अब पानी ही नहीं जाएगा तो आप जो बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो वो कैसे अंदर जाएगा? आपके प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स ये कैसे जाएंगे अंदर, बताइए आप। देखिए आपको मैं इस डेमो के माध्यम से समझाऊंगा। आपने सपोज लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, राइट? ये देखो 3 ग्लास। अब ये 3 आदमी हैं, मान लो 3 लोग हैं। ये एक व्यक्ति लेता है बढ़िया प्रोटीन, ये भी लेता है प्रोटीन, ये भी लेता है प्रोटीन। इसने लिया फाइबर, इसने भी फाइबर लिया, इसने भी फाइबर लिया। इसने लिया एंटीऑक्सीडेंट, इसने लिया, इसने भी लिया। इसने बढ़िया फूड सप्लीमेंट अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, इसने भी लिया। इसने बढ़िया ऑर्गेनिक डाइट ली, इसने भी ली। खाना इन लोगों ने बहुत अच्छा खाया, तीनों ने। एक ने पिया, क्योंकि ये पानी ही अब इस खाने को लेके जाएगा ना। होता क्या है, खाना जब आप खाते हो, ओके, खाना जब आप खाते हो तो खाना पेट में जाता है, पेट में HCl रिलीज होता है, वो खाने को तोड़ता है, वेस्टेज अलग जाता है, न्यूट्रिएंट्स अलग जाते हैं। फिर आप पानी पीते हो, वो पानी, एक ने पिया RO का पानी, इसमें घुल गए अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स, अब ये लेके चलेगा कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से। और एक आदमी ने पिया मार्केट का बॉटल वाटर, ये थोड़ा फैशन वाला पानी पीता है, और एक आदमी पीता है कैंगन वाटर। देखिए सीधा डिफरेंस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों पानियों ने क्या किया? एक तो ये मोटे थे, एक तो ये घुस नहीं पाएंगे वहां, और दूसरा आपने जो बढ़िया बढ़िया चीजें खाई उनकी क्वालिटी की क्वांटिटी भी कम कर दी इसने। जबकि कैंगन वाटर ने क्या किया? उनको एज इट इज रखा। और ये पतला है, ये एक एक न्यूट्रिएंट्स को, एक एक सेल्स, एक एक एक्वापोरेंस के अंदर घुस के एक एक कोशिका में सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देगा, और वहां पे सारे जब न्यूट्रिएंट्स चलेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, आप ऊर्जावान रहेंगे, आपके इम्यून सिस्टम, सारे इम्यून सेल बेहतर काम करेंगे। इस तरीके से आपके बॉडी का डिहाइड्रेशन खत्म होता है और सारे जो पोषक तत्व हैं वो अंदर पहुंचते हैं। और WHO ने अभी क्या बोला कि सही पोषण और हाइड्रेशन से होता है एक अच्छे इम्यून सिस्टम का निर्माण। आप वीडियो देख लेना, फिर से ऑनलाइन देख लेना ये वीडियो। तो इन सारे तीनों स्ट्रेस को खत्म किसने किया? इस पानी ने, कैंगन वाटर ने, न तो सोडा वाटर ने, न RO के पानी ने, न बॉटल वाटर ने। और आप यही तीनों पी रहे हो, आप यही तीनों पी रहे हो, आप कैंगन नहीं पी रहे हो। अब आप मुझे ये बताइए कि इस मशीन की क्या कीमत लगाओगे आप इस वक्त? अभी तो मैंने, चूंकि हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट और दो प्लीज, क्योंकि ये पानी पे जो चर्चा की है मैंने, ये इस पानी ने ये सिद्ध किया है कि इस पानी के अंदर तीनों काउंटर हैं जो आपके तीनों स्ट्रेस को खत्म करेंगे, और तीनों स्ट्रेस खत्म होते ही आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और इम्यून सेल आपका बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, राइट? तो आप इस पेंडेमिक से भी बचने की कोशिश में कामयाब होगा, ये पानी पूरी कोशिश करेगा, राइट? अब लेकिन एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप खाना भी तो खा रहे हो, खाना भी तो खा रहे हो भैया, और खाना कहाँ से आ रहा है बताइए? आजकल के टाइम में खाना जो मार्केट से आ रहा है, कितने हजारों हाथ लगते हैं उसमें, कितना इन्फेक्शन होता है, कितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और कई लोग को तो ये भी लगता होगा कि हर सब्जी फल के साथ कोरोना भी आ रहा है, उससे आप कैसे बचोगे? इसी मशीन का एक दूसरा पानी है, यहाँ पे नीचे स्विच दिया है, देखिए 7 प्रकार के पानी देते हैं, इसके भी मैं बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे एक बटन है, ये पीने वाला पानी है, इसी से आप खाना बनाओगे, आपका खाना बहुत डिलीशियस बनेगा, बहुत टेस्टी खाना बनता है। ये क्लीन वाटर है, मेडिकेशन और न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये पानी है।
ये इस बटन से निकलता है ब्यूटी वाटर। ये ब्यूटी वाटर आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर तीनों इस मशीन से निकलते हैं। महिलाओं को कभी मेकअप या ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती अगर ये घर में मशीन है, और इससे ज्यादा नेचुरल उत्पाद कुछ मार्केट में मिलेगा नहीं। और ये नीचे वाली बटन है, इससे निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन 11.5 और 2.5 pH। तो जैसे ही आपके घर में ये फल सब्जियां आए, ये देखिए, जैसे ही आपके घर में फल सब्जियां आए तो तुरंत आप क्या करो, तुरंत 2.5 pH ऐसे किसी स्प्रे बोतल में भर के रखो। ये ऐसे करके सब्जियों को कर दो तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, 11.5 pH डाल दो। अब ये 11.5 pH का पानी है इसी डिवाइस का। ये क्या करता है कि पूरा का पूरा पेस्टिसाइड इसके अंदर से तुरंत निकाल देता है। एक में डालता हूं मैं नॉर्मल पानी, इसमें लगेगा 2 मिनट का वक्त पेस्टिसाइड निकलने में। देखिए ये इसका रंग आपको दिखने लगा होगा येलो, ये थोड़ा येलोइश होने लगा है, ठीक है, थोड़ा वक्त लगता है। ये जब तक ऐसा हो तब तक मैं आपको कुछ बेहतरीन चीजें बता देता हूँ। एक किताब है मेरे पास, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट। और ये बुक लिखा है इसको रॉबर्ट जी राइट ने, डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे इलाज कराते हैं। इस किताब को बाइबल का किताब मिला है, दिस इज योर कैंसर बाइबल। देखिए लिखा है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल इज अबाउट व्हाट कैंसर रियली इज, हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू हील इट, दिस इज योर कैंसर बाइबल। इतनी कमाल की किताब है। और ये क्या लिखते हैं अपनी किताब में, देखिए सुनिए इसको ध्यान से। ये लिखते हैं 11.5 pH water is an emulsifier and will remove oil and pesticide from fruit and vegetables. I soak all of my non-organic produce in 11.5 pH water for 5 to 10 minutes before storing or eating. When I take it out of this very high alkaline liquid, the water is actually yellow. The water is actually yellow, reflecting the chemicals and pesticide that have been removed. It also will extend the shelf life of your produce. जितनी भी चीजें जाते हैं उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं। अब देखो, अब ये येलोइश होने की बात कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने 5-10 मिनट की बात करी है, लेकिन अभी इसको कितनी देर हुआ है, सिर्फ कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट ही हुआ होगा। देखो आप, येलोइश दिख रहा है आपको, ये पेस्टिसाइड बाहर आ गए और इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ ये मशीन केवल इस वजह से खरीदनी पड़े कि आपके सब्जियों और फलों से पेस्टिसाइड बाहर हो जाए, तो मैं समझूंगा कि ये वर्थ इट है। यस, आपको सिर्फ इसी वजह से खरीद लेनी चाहिए। इम्यून सिस्टम तो बाय प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ा कैंसर का कारक बन रहा है, ये पेस्टिसाइड जो आप खा रहे हो। तो जी आज मेरे पास अब चूंकि समय इजाजत नहीं देता, नहीं तो मैं बहुत देर तक आपसे इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। ये जो इमल्सिफिकेशन है ना, ये इमल्सिफिकेशन कौन करता है, ये देखो जो इस निकाला है, ये पानी के अंदर इमल्सिफिकेशन के गुण हैं जो इस पेस्टिसाइड को निकालते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं लेता हूँ ऑयल। ये ऑयल डाला मैंने 2 गिलास में, और आपको ये ऑयल देता हूँ मैं तीसरे एक और गिलास में लेता हूँ। आप समझने की कोशिश करना। बेटा हैंड वॉश दो, ध्यान से देखना आप। एक में डालता हूं मैं नॉर्मल पानी, ठीक है, और एक में डालता हूं मैं ये हैंड वॉश, जिससे हम लोग हाथ धोते हैं और हाथ धोते के बोलते हैं कि हाँ हाथ धोने के बाद हम कोरोना से फ्री हो गए, कोरोना मर गया। भाई ऐसे ही तो बोलते हैं कि बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो, अगर हाथ पे कोरोना आया होगा तो वो मर जाएगा। इसका मतलब कोरोना डिटर्जेंट से डरता है, सिंपल। अब उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता दूं, कोरोना जो होता है ना फुटबॉल टाइप का, उसके आसपास बहुत सारे कांटे, बहुत सारे बाल रहते हैं, दैत्याकार आकृति। वो तो जो बाल होते हैं ना, वो कोरोना की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो होती है हाइड्रोफोबिक, वो डिटर्जेंट से डरती है। ऑयल की लेयर होती है, एक्चुअली फैट की लेयर होती है, और उसकी जो अंदर की लेयर है वो हाइड्रोफिलिक, वो पानी से डरती है। तो जो डिटर्जेंट से डरती है
तो डिटर्जेंट थोड़ा हाई अल्कलाइन, ये देखो डाला मैंने 2 गिलास में। ये क्या करता है, इस पानी ने क्या किया, ये पानी के ऊपर आ गया पूरा तेल, है ना। ये क्या करता है, ये तुरंत ऑयल को तोड़ देता है डिटर्जेंट। इसकी वजह से कोरोना मरता है। हाथ धोने से आप कोरोना से मुक्त हो। ये देखिए इसने पूरा ऑयल क्या किया, ऑयल बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसको आप ऐसे देखिए तो समझ में आएगा। ये देखो पूरा इमल्सिफिकेशन, तेल के सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। यही काम ये पानी कितने आसानी से करता है। देख, कैंगन वाटर, ये डिटर्जेंट नहीं है, इसको मैं मुंह में नहीं डाल सकता। इसको 2 लीटर भी पी सकता हूं। अब भैया कोरोना अगर हाथ से मर रहा है, हाथ पे आ रहा है, नाक में भी तो घुस सकता है, गले में भी तो आ सकता है। गले में नाक में ये कहां से करोगे, ये कर सकते हो आराम से। इसलिए कैंगन यूजर जो है ना इतने टेंशन फ्री घूम रहे हैं। रीथिंक योर ड्रिंक। अब इतनी सी देर में मैंने जो समझाना था समझा दिया भैया। अब आप जानो, आपका परमात्मा जाने। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने की, और आपको सोचना तो चाहिए इसके बारे में। आप लोगों से एक हम्बल सजेशन और दे रहा हूं आप सबको। आर्थिक स्थितियां चरमरा रही हैं देश की, हम लोगों की भी। मैं हो सकता है सबके पास पैसे नहीं हो। ये मशीन, चूंकि इस मशीन की जो कीमत है वो लगभग 2 लाख से शुरू होती है। 2,18,000 से 2,77,000, 3,43,000, 3,97,000। कुछ लोगों के लिए बड़ी कीमत हो, नहीं खरीद पाए, तो वो पैसों से नहीं खरीद सकते एक्चुअली। लेकिन अगर वो सोचेंगे इसके बारे में तो जरूर खरीद लेंगे। ये मशीन सोच से ही खरीदी जाएगी। ये मशीन पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि भैया पैसा हमारे बाप दादाओं ने 7 पीढ़ियों तक, अभी तक किसी ने 50,000 रुपया खर्चा नहीं किया। ये तो 4 लाख की मशीन है। माइंड सेट नहीं है ना अभी पानी पे इतना पैसा खर्चा करने का। अभी आप सोना चांदी थोड़ा सा भाव गिरे ना 1,000-2,000, तो आप उसमें 10-20 लाख लगा दोगे। और हॉस्पिटल में अभी लोग कैसे फूंक रहे हैं पैसे। एक इंजेक्शन, साला 800 रुपए का इंजेक्शन के लिए लोग 1-2 लाख रुपए दिए लोगों ने। मुझे ऐसा लग रहा है इन्हीं लोगों को, अभी जब मैं डेमो दिखा रहा हूँ 4 साल से, मशीन इनको इतनी महंगी लगती थी, मशीन का डेमो देखते ही चक्कर आने लगते हैं इन लोगों को। और इन लोगों के पास वो 800 रुपए का इंजेक्शन 2 लाख में खरीदने के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं। ये समय है आपको इमरजेंसी मोड में आना है, और ये डिवाइस लेनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि भैया आप अपने शरीर को अंदर से साफ स्वच्छ रखोगे तो इम्यूनिटी काम करेगी, वो लड़ेगी बाहर की चीजों से। आप बताओ ना, आप अपने घर में आप बर्तन धोते हो, उसको अंदर से अच्छा साफ करते हो, बाहर से अच्छा साफ करते हो? अंदर से अच्छा साफ करते हो। आपके घर में अंदर की सफाई आप अच्छी करवाते हो, घर के छत की सफाई अच्छी करवाते हो? बताओ कौन सी करवाते हो? अंदर करवाते हो ना। अंदर आपके बॉडी के अंदर साफ करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट है आपके पास जो आप रोज 2 चम्मच ले लेते हो और शरीर साफ हो जाता है कोई? पानी से बढ़िया कोई सफाई कर्मचारी नहीं है आपके शरीर में, समझ लो आप एक बात। कौन सा पानी? अच्छा पानी। अच्छे पानी की ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। और क्यों नहीं आपको अच्छा पानी पीना चाहिए? अगर हम सबके अंदर परमात्मा का अंश है तो आपको जो इस दुनिया में बेहतर से बेहतर चीजें आपके शरीर के लिए होनी चाहिए, उसका आप डिजर्व करते हो उन चीजों को। आपको अच्छा खाना भी चाहिए, आपको अच्छा भोजन भी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे गर्लफ्रेंड चाहिए, सबको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। आपको पानी भी अच्छा चाहिए, तो आपको पानी ये पीना चाहिए। यस, ये मशीन पीनी चाहिए। ये मशीन कीमती है, ये मशीन महंगी नहीं है, ये मशीन सोच से खरीदी जाएगी। रीथिंक योर ड्रिंक। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है उससे संपर्क करें, उससे और जानकारी लें, उससे और पानी लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 137 डी पे मैं पानी बांटता हूँ, यहाँ पे आप आइए, मुझसे पानी लीजिए। अगर आप इंदौर के हैं, अगर आप बाहर के भी हैं, तो जिसने आपको लिंक भेजी है उससे आप बोलिए कि मुझे 10 दिन पानी पिला के दिखाओ, पहले मैं पानी पी के देखना चाहूंगा, तब मशीन खरीदूंगा। तो आप उनसे पानी पीजिए। हमारे 145 जावरा कंपाउंड ऑफिस में भी पानी बढ़ता है, तो आप रोज सुबह 3 घंटे वहां आके पानी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, नमस्कार।